नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सामान्य अध्ययन की क्लास में। सामान्य अध्ययन में ज्योग्राफी हमारा चल रहा था, जिसमें पृथ्वी की गतियों के अंतर्गत हमने पृथ्वी की क्या क्या गतियां होती हैं और उसके बाद पिछली क्लास में दिन रात छोटे बड़े कैसे होते हैं उसका भी अध्ययन किया था, जो भी पृथ्वी की गति के कारण ही होते हैं। आज उसी में पृथ्वी की गति का कुछ और प्रभाव भी पड़ता है, जैसे कि ज्वार भाटा आना और ग्रहण का लगना। तो इसके विषय में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से ज्वार भाटा आता है। तो सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल जब ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, उसी स्थिति को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यह समुद्र है। समुद्र में सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जब सागरीय जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, तो इसी को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। ऊपर उठने की जो स्थिति होती है, इसे ज्वार कहा जाता है, ज्वार। और नीचे जल के उतरने की जो स्थिति होती है, उसे भाटा कहा जाता है। और जो यह तरंग ऊपर उठती है जल की, उसे ज्वारीय तरंग कहते हैं। ज्वारीय तरंग, यह जो तरंग जल के ऊपर उठती है उसे ज्वारीय तरंग कहते हैं। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार आता है। 24 घंटे के अंतर्गत प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार आता है, परंतु यह ठीक 12-12 घंटे में नहीं आता है। 12 घंटे से ऊपर की स्थिति 12 घंटे 26 मिनट लगभग इसमें होते हैं कि जब इतने अंतराल पर ज्वार आता है। यह क्यों ऐसा होता है? पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण ऐसा होता है कि ठीक 12 घंटे में ना आकर के 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल इसमें रहता है। और यह जो तरंग उठती है, जो जल का स्तर उठता है, वह प्रत्येक स्थान पर समान नहीं उठता है। कहीं ज्यादा होता है तो कहीं कम होता है। ऊंचाई में इसमें भिन्नता होती है। ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता देखने को मिलती है। जब सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्या होते हैं? एक सीधी रेखा में होते हैं, तो तब क्या होता है? उस स्थिति को सिजगी कहते हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। और सिजगी की स्थिति में दीर्घ ज्वार आता है। देखिए किस प्रकार से, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, यह सूर्य हो गया और इसके साथ साथ चंद्रमा और पृथ्वी, जब यह एक सीध में होते हैं, चंद्रमा को हमने 2 स्थान पर दिखाया है, क्यों यह अभी बताएंगे। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्या होते हैं? एक सीध में होते हैं, तो इस स्थिति को कहते हैं सिजगी। और तब आता है दीर्घ ज्वार। क्यों आता है? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति सम्मिलित हो जाती है इस स्थिति में, इसलिए जो सागरीय ज्वार होता है वह दीर्घ हो जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है, तो इस स्थिति में क्या होती है? अमावस्या होती है। और जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो इस स्थिति में होती है पूर्णिमा। तो इसीलिए जो दीर्घ ज्वार है वह पूर्णमासी और अमावस्या के दिन ही आता है। पूर्णमासी या अमावस्या के दिन दीर्घ ज्वार आता है, क्योंकि अमावस्या के दिन भी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं जब चंद्रमा बीच में होता है, और पूर्णिमा के दिन भी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं जब पृथ्वी बीच में होती है। तो ऐसी स्थिति में दीर्घ ज्वार आता है। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं, तो तब निम्न ज्वार आता है। किस प्रकार से? ऐसे हम समझ सकते हैं कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा यह क्या होते हैं? समकोण में होते हैं। 90 डिग्री का
कोण बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, निम्न ज्वार आता है। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में चंद्रमा और सूर्य की जो आकर्षण शक्ति होती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। यहां सम्मिलित हो रही थी आकर्षण शक्ति, इसलिए ज्वार ऊंचा आ रहा था। यहां क्या हो जाती है, एक दूसरे के विपरीत हो जाती है आकर्षण शक्ति, इसलिए जो ज्वार है वह निम्न ज्वार होता है, निम्न ज्वार। और यह स्थिति कब होती है? यह स्थिति होती है सप्तमी और अष्टमी को। सप्तमी और अष्टमी को यह स्थिति देखने को मिलती है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों सप्तमी अष्टमी को, एक सप्तमी अष्टमी कृष्ण पक्ष में पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में, तो दोनों सप्तमी अष्टमी को निम्न ज्वार वाली स्थिति देखने को मिलती है। लघु ज्वार सामान्य ज्वार से 20% नीचा और दीर्घ ज्वार 20% ऊंचा होता है। यदि हम देखें सामान्य ज्वार की यदि ऊंचाई इतनी है तो जो दीर्घ ज्वार होगा उसकी ऊंचाई इससे 20% ज्यादा होगी। दीर्घ ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% ज्यादा होगी और लघु ज्वार की 20% कम होगी। तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार सामान्य ज्वार से 20% ऊंचे और 20% नीचे होते हैं। बात करें सर्वाधिक ऊंचा ज्वार कहां उत्पन्न होता है, तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। फंडी की खाड़ी उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वहां फंडी की खाड़ी पड़ती है, आपके कनाडा और यूएसए के बीच। तो आप देख सकते हैं मैप में फंडी की खाड़ी कहां पर है। फंडी की खाड़ी में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार आता है जो 15 से 18 मीटर ऊंचा होता है। 15 से 18 मीटर ऊंचा है सर्वाधिक ऊंचा ज्वार विश्व में, जो है फंडी की खाड़ी में उत्पन्न होता है। और वहीं भारत की बात करें तो भारत में ओखा तट पर ज्वार आता है जो 2.7 मीटर ही ऊंचा है। ओखा तट आप देखते हैं, यह जो भारत का हिस्सा है यह गुजरात, तो यहां ओखा तट है। ओखा तट मैप में आप देख सकते हैं। तो ओखा तट में 2.7 मीटर ऊंचा ही ज्वार आता है भारत की बात करें तो। और एक विचित्र बात ज्वार भाटा में यह है कि इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आता है। इंग्लैंड के दक्षिणी तट साउथहैम्पटन जो जगह है वहां 4 बार दिन में ज्वार आता है, जबकि हमने कहा था दिन में 24 घंटे के अंतर्गत 2 ही बार ज्वार आता है। तो ऐसी स्थिति यहां क्यों होती है कि 4 बार ज्वार देखने को मिलता है? वह इसलिए क्योंकि जो इंग्लैंड का दक्षिणी भाग है, इंग्लैंड का दक्षिणी भाग, यहां है इंग्लिश चैनल और यहां है उत्तरी सागर। तो यह 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल की ओर से आता है और 2 बार ज्वार उत्तरी सागर की ओर से आता है। 2 बार इंग्लिश चैनल की ओर से, 2 बार उत्तरी सागर की ओर से। तो इसलिए इंग्लैंड का जो दक्षिणी तट है वहां 4 बार ज्वार आता है, यह विशेष बात है। तो इस प्रकार से ज्वार भाटा हुआ, जिसमें भी हमने देखा कि पृथ्वी और चंद्रमा की गति के कारण ही जब वह एक सीध में आ जाते हैं, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, तब ज्वार उत्पन्न होता है। दूसरा, उसी की गति के कारण जब समकोण की स्थिति होती है तब भी निम्न ज्वार आता है। तो पृथ्वी की गति, इसमें विशेष योगदान पृथ्वी की गति का है ज्वार भाटा में भी। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी की गति का प्रभाव और क्या पड़ता है। तो पृथ्वी की गति का प्रभाव पड़ता है जिसके कारण ग्रहण आता है। हम जानते हैं कि जितने भी ग्रह या उपग्रह हैं वह उनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वह क्या करते हैं, सूर्य से ही प्रकाश ग्रहण करते हैं। तो पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश ग्रहण करती है, और चंद्रमा भी एक उपग्रह है जो सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है। और जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा या पृथ्वी पर पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता तो उसी स्थिति में ग्रहण दिखाई देता है। किस प्रकार से? देखिए, जो चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी से पूर्ण रूप दिखाई नहीं देता है, पूरा चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, उसका कुछ ही भाग हमें दिखाई देता है।
परंतु जब उसका संपूर्ण प्रकाशित भाग दिखाई देता है, पूरा प्रकाश वाला भाग दिखाई देता है, तो वह स्थिति होती है पूर्णिमा की, जिसे फुल मून भी कहा जाता है। पूर्णिमा के दिन क्या होता है, हमें संपूर्ण प्रकाश वाला भाग चंद्रमा का दिखाई देता है। वहीं एक महीने में एक दिन संपूर्ण अप्रकाशित भाग भी दिखाई देता है। चंद्रमा का साइज जो होता है हम देखते हैं छोटा होते जाता है, और एक दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता का मतलब यह नहीं है कि चंद्रमा नहीं होता, बल्कि यह है कि चंद्रमा का जो पूर्ण अप्रकाशित भाग है वह हमें दिखता है, जिस जो स्थिति होती है अमावस्या की, जिसे न्यू मून कहा जाता है। अमावस्या के दिन ऐसा होता है कि चंद्रमा का पूर्ण अप्रकाशित भाग दिखाई देता है। तो इसी स्थिति में हम देखते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या को ही ग्रहण होता है। किस प्रकार से, देखिए, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो तो उसे युति वियुति कहा जाता है। कंजक्शन, युति वियुति। ऊपर हमने देखा था कि इसी स्थिति को सिजगी कहा गया था और उसी स्थिति को युति वियुति कहा जाता है। युति तब होती है जब सूर्य ग्रहण होता है, इस स्थिति को हम कहते हैं युति, युति। और तभी जो है सूर्य ग्रहण भी होता है युति की स्थिति में, और वियुति की स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। यह जो स्थिति है यह है वियुति की। तो इस स्थिति में क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो देखिए, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाती है, जब पृथ्वी क्या है सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। क्यों, यह क्या है, सूर्य है और यह है पृथ्वी और यह है चंद्रमा। जब पृथ्वी क्या है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जा रही है तो तब चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से पहुंच नहीं पाता और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। और यह चंद्र ग्रहण जो होता है वह अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन होता है। कभी भी चंद्र ग्रहण होता है तो हम देखते हैं कि पूर्णिमा की रात को ही चंद्र ग्रहण होता है, यह हमने ध्यान रखना है। दूसरा, सूर्य ग्रहण की बात करें तो जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा और पृथ्वी। तो यहां क्या है, चंद्रमा बीच में आ जा रहा है। चंद्रमा बीच में आने के कारण सूर्य का पूर्ण प्रकाश हमें नहीं दिख पाता है, पृथ्वी में पूर्ण प्रकाश नहीं दिख पाता है। चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा की छाया पड़ती है तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, सूर्य ढक जा रहा है, जिससे क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। और यह स्थिति आती है अमावस्या को। देखिए, क्योंकि युति की स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है कहा था, युति ही स्थिति जो है वह अमावस्या की स्थिति है। तो तब क्या होता है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। कभी भी आप देख सकते हैं कि सूर्य ग्रहण जो होता है वह अमावस्या को ही दिखता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण पूर्ण होता है, तो स्थिति यह होती है कि इस प्रकार से पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण में एक बाहर रिंग सी हमें दिखाई देती है, जिसे हीरक वलय की स्थिति भी कहते हैं। हीरक वलय की स्थिति या डायमंड रिंग कहा जाता है। और इसी को हमने पहले बताया था जब सूर्य के विषय में हमने सौरमंडल में पढ़ा था। तो जो ये स्थिति होती है इसे कहते हैं कोरोना। इसे कोरोना भी कहा जाता है, या हीरक वलय की स्थिति भी कहा जाता है, या डायमंड रिंग भी कहा जाता है। क्योंकि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य के बाहरी हिस्से में एक रिंग सी दिखाई देती है। सूर्य ग्रहण के समय बड़ी मात्रा में परावैंगनी किरणें उत्सर्जित होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें उत्सर्जित होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। कई बार कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से न देखें। इसका कारण यह है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से परावैंगनी किरणें उत्सर्जित होती हैं, जो हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक है। अब बात करें कि सूर्य ग्रहण ग्रहण जो है वह कितने बार लगता है,
तो एक वर्ष में अधिकतम 7 बार ग्रहण लग सकता है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण अधिकतम 7 बार। हम देखते हैं कि 2, 3 या 4 बार तो ग्रहण सामान्य रूप से लगते ही हैं। यदि कभी अधिकतम ग्रहण किसी वर्ष में हो तो वह 7 अधिकतम ग्रहण हो सकते हैं। तो यह ग्रहण के विषय में सामान्य जानकारी हुई। तो इस प्रकार जो पृथ्वी की गति है, पृथ्वी की गति के कारण क्या क्या चीजें प्रभावित होती हैं, क्या क्या हमें देखने को मिलता है, उसके विषय में हमने अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में कुछ नई जानकारी के साथ आएंगे। धन्यवाद।